हिंदुस्तान का इतना बड़ा एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो निशान सर, पोस्टपोन होने की वजह क्या है और क्या हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा? इन सभी सवालों के जवाब जो कि भर भर के आपने मुझसे पूछे हैं, इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, सारी की सारी फैक्ट्स फिगर्स के साथ, और क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन होने के कितने ज्यादा चांसेस है, ये सब की सब बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात कि यूपीएससी का एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम हिंदुस्तान का, वो पोस्टपोन हुआ तो हुआ क्यों? आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह। यूपीएससी का जो आपका एग्जाम है, ये आपका एग्जाम जिस डेट पर होना था उसकी वजह यह है कि आपके इलेक्शंस भी उन्हीं डेट्स पर पड़ रहे थे। आपके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं जो हर 5 साल में एक बार होते हैं, और जो पार्टी जीतती है उनका एक जो है रिप्रेजेंटेटिव बनता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कब कब हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं 19 अप्रैल से, है ना, 19 अप्रैल से 1 जून तक, ये आपके इलेक्शन की डेट है। यहीं पर आपका यूपीएससी का एग्जाम जो है बीच में आ रहा था, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्राउड जो है आपको पता है कि कितना भारी हिस्सा एक स्टूडेंट्स बेस जो है यहां पर आता है यूपीएससी का एग्जाम देने, तो किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यहां पर यूपीएससी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, नंबर 1। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या सर यूजीसी नेट का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा? इसके बारे में भी सुनिए। यूजीसी नेट का एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्यों कह रहा हूं जरा सुनिए, क्योंकि यूजीसी नेट एनटीए जो है आपकी डेट दे चुका है 11 जून। 11 जून का मतलब है कि आपके इलेक्शंस ऑलरेडी ओवर हो चुके होंगे, तो यहां पर कोई मसला नहीं है। 11 जून आप इसी को अपनी डेट मानिए, है ना, आप इसी को अपनी डेट मानिए, और यहीं से अपनी एग्जाम को समझिए कि आपका एग्जाम होगा, और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी धीरे मत होने दें, बल्कि अब चौथे 5वीं गियर में अपनी गाड़ी को डाल लें, क्योंकि अब दिन बचे हैं बहुत से कम। 11 जून को आपका एग्जाम है, यही मानकर चलिए। अच्छा निशान सर, अगर 11 जून को एग्जाम है तो नोटिफिकेशन कहां है? हम तो नोटिफिकेशन का वेट करते करते थक गए। तो आइए इसके बारे में भी सुनिए। अब जैसे कि त्योहारों का ये मौसम आ चुका है, तो आफ्टर होली, जी हां, होली के बाद, आफ्टर होली आप अपना नोटिफिकेशन देख पाएंगे, या फिर अप्रैल तक, है ना, अप्रैल तक आप अपना नोटिफिकेशन देख पाएंगे। आपको कम से कम 1 महीना तो पूरा का पूरा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, नोटिफिकेशन अपने टाइम से आएगा। एग्जाम 11 जून ऑनवर्ड्स आपका होना ही होना है। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी कम धीमी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद अब सर और भी कोई एग्जाम है जो आपको लगता है कि हो रहे हैं और वहां पर कोई चेंजेस नहीं है, तो इस वजह से आप कह रहे हो? जी हां, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपके सीयूईटी के, जो भी कंडक्टिंग बॉडी इसकी भी है ना, सीयूईटी पीजी, इसकी भी कंडक्टिंग बॉडी सेम है एनटीए, करेक्ट। और यहां पर जो एग्जाम थे, तारीख मुकर्रर की गई थी इसके लिए 11 मार्च, है ना, 11 मार्च से ये एग्जाम होने थे, और 28 मार्च तक ये एग्जाम चलने हैं, और ये एग्जाम बिल्कुल डेट के हिसाब से चल रहे हैं। एनटीए ही इनको भी कंडक्ट कराता है। अगला जो है सीयूईटी यूजी, है ना, सीयूईटी यूजी, ये भी एग्जाम आने वाले दिनों में होंगे, और इसकी भी पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ओवरऑल यहां से हमने ये क्रक्स निकाल लिया कि आपका यूपीएससी का एग्जाम लोकसभा इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन हुआ है। आपका एनटीए जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 11 जून को अपनी तारीख मानिए और उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास दिन बचे हैं बहुत ही ज्यादा कम, है ना। इस चक्कर में रहे कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन आया नहीं है, कब आएगा, जब आएगा हम तब पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब करेंगी ये बातें। आपको अब रेगुलर क्लासेस करनी है, करेक्ट, आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, करेक्ट, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, है ना, आपको मॉक टेस्ट करने हैं, आपने वो बाकी सारी चिंताएं छोड़ देनी है पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के ऊपर। हम आपको सारी की सारी जानकारी देते रहेंगे, प्लस जो भी सारी नोटिफिकेशंस होंगी, जो भी न्यूज होगी, वो भी आपके सामने आती रहेगी। आप सिर्फ और सिर्फ कीजिए पढ़ाई, ठीक है ना। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये सारी की सारी रिपोर्ट अच्छे तरीके से दे पाया हूं। आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।